चित्रकला के विद्यार्थियों, नमस्ते। हम लोग माध्यम एवं प्रविधियाँ इस अध्याय के अंतर्गत चित्रकला विषय की चित्रण सामग्री एवं तकनीक अर्थात मीडियम एंड टेक्निक्स इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं पवन जांगीड़। हम लोग चित्र बनाने के जो माध्यम है एवं जो तकनीकी विधियां हैं उन सब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इनकी अलग अलग विधियां एवं अलग अलग माध्यम हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। एक चित्रकार का चित्रकर्म करने का एक तरीका होता है, अर्थात प्रत्येक चित्रकार का अपना एक कार्य करने का तरीका होता है और उसके चित्रण माध्यम एवं उसके उपयोग की विधि एवं संभावनाओं का ज्ञान उसको होना चाहिए। विद्यार्थियों, कोई भी तकनीक हो, जैसे जल रंग चित्रण हो, टेम्परा रंग चित्रण हो, एक्रिलिक रंग चित्रण हो, कोई भी चित्रण का जो माध्यम है उसका एवं उसका उपयोग कैसे करना है तथा उसकी विधि क्या है और उनकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन सब बातों का ज्ञान एक चित्रकार को, एक कला के विद्यार्थी को होना आवश्यक है। इसी ज्ञान से वह अपने भावों की स्वतंत्रतापूर्वक कुशलता से अभिव्यक्ति सृजित कर सकता है, अर्थात अपने जो भाव हैं, मन के जो विचार हैं, उनका स्वतंत्रतापूर्वक कुशलता के साथ अभिव्यक्ति सृजन अर्थात चित्र रूप में उसको अभिव्यक्त कर सकता है। कोई भी ऐसा तत्व है जो अमूर्त भाव या विचार की अभिव्यक्ति को स्तर तक लाने में सहायक है, साधन या माध्यम कहलाता है। प्रत्येक रंग का अपना एक माध्यम होता है और उसी माध्यम के अनुसार चित्रकार चित्रण करता है। उस माध्यम को अपनाकर विद्यार्थी या चित्रकार चित्रकारी करता है। वैसे तो चित्रकार के लिए लकड़ी के कोयले से लेकर सिंथेटिक रंगों तक अनेक रंग माध्यम एवं गुफा भित्तियों से लेकर मेसोनाइट बोर्ड तक अनेक चित्रभूमि के उपयोग चित्रकारों ने, कलाकारों ने किया है। एक माध्यम से मिलकर आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये चित्रण के माध्यम होते हैं। सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में बात करते हैं। माध्यम शब्द कलाकृति की आकृति निर्माण की सामग्री एवं पद्धति को व्यक्त करता है। कलाकार की चित्र रचना की विधि तकनीक कही जाती है, अर्थात जिस विधि से कलाकार कार्य करता है वह उसकी तकनीक कहलाती है। प्रत्येक कलाकार की तकनीक व्यक्तिगत होती है जिसे वह सतत अभ्यास से प्राप्त करता है। प्रत्येक कला काल के अनुसार विविध माध्यमों तथा प्रविधियों को जन्म देती है। इन सभी प्रविधियों को कलाकार विभिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग करता है। किसी भी रंग पदार्थ के चित्रण हेतु साधन की आवश्यकता होती है जो माध्यम के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक माध्यम की अपनी विशेषताएं होती है। प्रत्येक कलाकार को आत्मा अभिव्यक्ति हेतु अपने माध्यम के प्रयोग की विधि तथा संभावनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात चित्रकार को, कला के विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं जिस माध्यम से कार्य कर रहा हूँ, जिस माध्यम को मैं उपयोग में ले रहा हूँ, उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए एवं उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इन बातों का ज्ञान
होना आवश्यक है। कलाकार प्राचीन काल से विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता आ रहा है। हम देखते हैं आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक चित्रकार अपने समय अनुसार जो माध्यम सहज रूप से सुलभ हुआ, प्राप्त हुआ, उनका प्रयोग करता आ रहा है। आज हम उनमें से कुछ माध्यमों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि जल रंग चित्रण, टेम्परा रंग चित्रण, वाष्प चित्रण, तेल रंग चित्रण, पेस्टल रंग चित्रण, एक्रिलिक चित्रण, मिक्स मीडिया चित्रण। इस प्रकार यह अलग अलग माध्यम है जिनके बारे में हम प्रत्येक वीडियो में अलग अलग चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में केवल मात्र माध्यम एवं प्रविधियाँ क्या है, मीडियम एंड टेक्निक्स क्या है, इनके बारे में प्रस्तावना के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। चित्र के माध्यम एवं तकनीक। कला इतिहास की विवेचना से ज्ञात होता है कि कलाकार प्राचीन काल से विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता आ रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक चित्रकार अपने समय अनुसार जो माध्यम सहज रूप में सुलभ हुए, प्राप्त हुए, उनका प्रयोग करता रहा है। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं में काले रंग से, मध्यकाल की पच्चीकारी और रंगीन कांच के टुकड़े, 15वीं-16वीं सदी के फ्रेस्को चित्र, आधुनिक काल के कैनवास, तेल रंग, एक्रिलिक आदि कई नए नए आविष्कार से कलाकार अपने भावों को इनके द्वारा व्यक्त करता चला आ रहा है। कलाकार को अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे एक संगीतकार को स्वरों की, लेखक या कवि को शब्दों की, उसी प्रकार एक चित्रकार को कागज, तुलिका, रंग आदि की आवश्यकता होती है। इन माध्यमों के प्रयोग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। माध्यमों के प्रयोग करने के तरीके को ही तकनीक या रचना कौशल कहा जाता है। विद्यार्थियों, विविध माध्यमों का भी अपना स्वाभाविक व्यवहार एवं प्रकृति होती है, उसे भी कलाकार को समझना आवश्यक है। कोई भी कल्पना तब तक कलाकृति का रूप नहीं ले सकती है जब तक कलाकार को कला माध्यमों एवं उनको किस प्रकार प्रयुक्त करना है इनका ज्ञान न हो। अर्थात इन सब का ज्ञान होने पर ही वह एक सफल रूप में कलाकृति बन पाएगी। माध्यम की इच्छा को ध्यान में रखना ही रचना कौशल का रहस्य है। रचना कौशल माध्यम की इच्छा को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाकर उसके समायोजन करने में निहित होता है। सफल कला सर्जन माध्यमों एवं विधियों की विधिवत शिक्षा द्वारा ही संभव है, अन्यथा कलाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होगा। विविध माध्यमों व तकनीक का अध्ययन इन अध्यायों में हम लोग करेंगे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इनका प्रयोग व अनुभव से सर्जन कर सके तथा यह जान सके कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम से किस तरह मिश्रण कर नए प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यह माध्यम है। इस बारे में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि चित्रकारी करने का एकमात्र तरीका है रंगों का प्रयोग, बिना रंग के चित्रकारी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार शैलेंद्र नाथ डे ने कहा कि जो कलाकार अपने चित्रों में रेखा और रंगों द्वारा जितना ही भाव प्रदर्शित करेंगे वे उतने ही गौरव और ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। चित्र रचना के लिए किसी चित्रभूमि की आवश्यकता होती है। इसमें भिन्न भिन्न द्रव्य पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। चित्र रचना के समय भी रंगों को पतला करने के लिए कोई द्रव्य मिलाने की आवश्यकता रहती है। रंगों, सामग्री तथा उसमें मिलाए जाने वाले द्रव्यों के अनुसार ही चित्र रचना की पद्धति में अंतर आ जाता है और प्रत्येक चित्रकार की, प्रत्येक विद्यार्थी की जो तकनीक है उसमें यह अंतर हमें देखने को मिलता है। अतः चित्र रचना की सामग्री और उनकी प्रविधियों का ज्ञान परम आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों को, सभी कलाकारों का इनका ज्ञान होना आवश्यक है। समस्त प्रविधियों के प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र रचना में प्रयोग होने वाले रंगों में मिलाया जाता है।
इस द्रव्य पदार्थ को ही चित्रकला की भाषा में हम लोग माध्यम कहते हैं। अर्थात जैसे वाटर कलर में, जल रंग में चित्रण में हम जल का प्रयोग करते हैं, तेल रंगों के चित्रण में हम तेल का प्रयोग, उसमें तेल मिला होता है। इस प्रकार जो माध्यम उसमें मिला होता है उसी को हम इसमें चित्रकला की भाषा में उसको माध्यम कहते हैं। इस माध्यम के दो रूप होते हैं, एक शुष्क होता है और एक आर्द्र होता है। भारतीय शिल्प शास्त्रों में भी कला के लिए प्राविधिक ज्ञान का आवश्यक बताया गया है। आज चित्रकारों के लिए लकड़ी के कोयले से लेकर आधुनिक सिंथेटिक रंग एवं माध्यम उपलब्ध हैं। आज आधुनिक युग में प्रत्येक चित्रकार के लिए बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं और उनका वह प्रयोग कर रहा है। सतह भी दीवार से लेकर मेसोनाइट बोर्ड तक वह प्रयोग में ले रहा है। अर्थात रंगों के अलावा चित्रभूमि के लिए वह दीवार से लेकर मेसोनाइट बोर्ड तक विभिन्न तरह की सतह को काम में लेता आ रहा है। और यहाँ तक कि डिजिटल माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड की सहायता से असंख्य संभावनाओं के साथ उसका रिश्ता बन चुका है। परंतु फिर भी हस्तकौशल की दृष्टि से देश विदेश में जो प्रमुख माध्यम प्रयोग में लाए जा रहे हैं तथा चित्रकला के प्रारंभिक विद्यार्थियों और अभ्यास करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो उचित हैं उनका वर्णन आवश्यक है। हालांकि ये विधियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग वर्णित की गई है, तथापि प्रयोग और अनुभव से इनमें अनेक परिवर्तन एवं सर्जन की संभावनाएं हमें दिखाई देती है। एक माध्यम दूसरे माध्यम के साथ मिलकर सुंदर परिणाम और आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। चित्रण हेतु दो माध्यम बताए गए हैं, एक शुष्क और दूसरा आर्द्र। इनकी चर्चा के जरिए इनमें प्रयोग होने वाले रंग और इनकी प्रविधि की साथ साथ जानकारी हम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक सूखा माध्यम अर्थात उस रंग में कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, डायरेक्ट उसको लगाया जाता है, और कुछ माध्यम कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आर्द्र रंग कहलाते हैं, उसमें किसी माध्यम का प्रयोग होता है, अर्थात या तो जल का या तेल रंगों का उसमें हम प्रयोग करते हैं। आज हम इस वीडियो में शुष्क माध्यम का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो शुष्क माध्यम में भी कई संभावनाएं बहुत हैं, किंतु इनके प्रचलित दो भेद रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है चूर्णित अर्थात पाउडर वाले रंग और दूसरा होता है पेस्टल। इस वीडियो में हम चूर्णित पर बात कर रहे हैं, अर्थात चूर्ण रूप में जो रंग होते हैं, पाउडर रूप में जो रंग होते हैं, वे यही रंग हैं जैसे रंगोली के रंग। रंगों के चूरे या पाउडर द्वारा चित्र रचना की प्रविधि बहुत ही प्राचीन है। जैसे रंगोली, सांझी, चौक पूर्णा आदि इसी के अन्य नाम हैं। आप लोग भी अपने घरों में देखते होंगे कि जो रंगोलियाँ बनती है वह सूखे रंगों से बनती है। सांझी, चौक पूर्णा इसी प्रकार है जो पाउडर के रंगों से बनाई जाती है। प्राचीन शास्त्रों में चित्रों की इस पद्धति को धूली चित्र कहा गया है। पहले हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार के जो पाउडर वाले रंगों से, चूर्ण वाले रंगों से जो चित्र बनाए जाते उनको धूली चित्र कहा जाता है। धूली चित्र इनकी रचना में सर्वप्रथम भूमि, रंग और प्रविधि इस प्रकार होती है। चित्रभूमि अर्थात पाउडर वाले रंगों के लिए चित्रभूमि कैसी हो। धूली चित्रों की रचना आप लोग देखते हो कि अधिकांश भूमि पर की जाती है, जैसे आंगन, चौक, द्वार, सीढ़ियाँ आदि इनके लिए उपयुक्त भूमि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अच्छे धूली चित्र की रचना हेतु आवश्यक है कि चित्रभूमि समतल हो, साफ सुथरी हो। गोबर से लिपे आंगन, पक्की ईंटों वाली फर्श, पत्थर आदि से निर्मित भूमि इसके लिए उत्तम माध्यम समझे जाते हैं। आज शहरों में संगमरमर के फर्श, मोजाइक की फर्श, कंक्रीट की सड़कों और प्लाई की सतह पर भी काम हो रहा है। इस प्रकार धूली चित्र अर्थात पाउडर या चूर्ण वाली रंगों के लिए जो चित्रभूमि है वह अधिकांश भूमि है। आंगन, चौक इत्यादि पर इस प्रकार की रंगोलियाँ आदि बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के जो चित्र होते हैं उसमें कौन कौन से रंग काम में लेते हैं। वैसे तो इनमें पाउडर के जो रंग होते हैं वही काम में लेते हैं, फिर भी धूली चित्रों में सूखे पाउडर वाले रंगों का प्रयोग होता है, जिसमें प्रायः लाल, हरा,
पीला, बैंगनी, गुलाल, रामरज, चूना, खड़िया, हिरमिची, आटा, पीसी हुई मेहंदी और संगमरमर के चूरे को रंग कर तथा सूजी को रंग कर लकड़ी का बुरादा, घास, कतरन, अनाज के दानों, बीजों का भी इसमें प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की जो रंगोलियाँ बनाते हैं उन सब में इन सब का प्रयोग किया जाता है। यह बात अलग है कि प्रत्येक विद्यार्थी या कलाकार अपने मन के अनुसार इनका प्रयोग करता है। चित्रण विधि, अब बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार टेक्निक तथा तकनीक से काम होता है। ज़्यादातर जो चूर्णित रंगों को अर्थात पाउडर वाले रंगों को बुरक कर छिड़क कर काम में लिया जाता है। सर्वप्रथम बाह्य आकारों को बना लिया जाता है। बाहर के जो आकार है, लाइनें हैं, वह बना ली जाती है। फिर उसके अंदर मन में जो इच्छित रंग है वह उसके अंदर भर दिए जाते हैं। सीमा रेखाओं को स्पष्टता देने के लिए ऊपर से विभिन्न तरह के रंगों को हल्के गहरे करके प्रयोग किए जाते हैं और इन रंगों को जब छिड़कते हैं, बुरकते हैं, तो इसके लिए लोहे की चलनी, कूपी, कोण आदि का प्रयोग भी किया जाता है और इस प्रकार के प्रयोग करके उसको और अधिक सुंदर या आकर्षक बनाने की कोशिश की जाती है, प्रयत्न करते हैं। कहीं कहीं रंगों के डोट रखकर उसे हाथों की अंगुलियों और अंगूठे के प्रयोग द्वारा सतह पर घिसकर टेक्सचर भी निकाल दिए जाते हैं। ब्रश की डंडी और चम्मच आदि का भी प्रयोग इसके अंतर्गत करते हैं। सजावट के लिए जैसे कई बार दीपक रख दिए जाते हैं और मोती, फूल आदि भी इसके अंतर्गत इस रंगोली में या इस प्रकार के जो चित्र होते हैं उसमें बीच बीच में रख कर उसको आकर्षक बना दिया जाता है। आज इस प्रकार के चित्रण में भी असंख्य संभावनाएं नजर आती हैं और इसके अलावा आज विद्यार्थियों आप YouTube चैनल पर भी इस प्रकार के चित्रण को देख सकते हो। लेकिन विद्यार्थियों, आपको स्वयं इस प्रकार के नए नए प्रयोग करने चाहिए और चित्रकला के विद्यार्थी को तो अवश्य करनी चाहिए ताकि उसको रंगों का ज्ञान हो, उनके माध्यम का ज्ञान हो, उनको किस प्रकार प्रयोग करना है, इन सब बातों का ज्ञान उसको हो सके। इस पद्धति से निर्मित चित्र क्षणभंगुर होते हैं अर्थात थोड़े समय के लिए होते हैं। यदि ये खुले आकाश में अर्थात खुली जगह पर बने हुए हो तो ये बहुत कम समय तक रह पाते हैं और यदि ये भवन के भीतर बने हैं, मकान के अंदर बने हैं, तो ये कुछ समय के लिए रह सकते हैं, परंतु आने जाने वाले अर्थात उस रास्ते से गुजरने वालों को विशेष सावधानी रखनी होती है। भवनों के भीतर कुछ सप्ताह तक इनको संभाल कर रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की रंगोली इत्यादि जब पाउडर वाले रंगों से, हम सूखे रंगों से जब चित्र बनाते हैं तो इनके फोटोग्राफ्स खींचकर रख लेने चाहिए ताकि एक यादाश्त के रूप में रह सके, अथवा वीडियो बना कर रखा जा सकता है। प्राचीन काल की ये विधा आज आधुनिक समय में यथार्थवादी चित्रों की तरह कथा, कहानी और व्यक्ति चित्रों को बनाने में भी इस्तेमाल हो रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, जो माध्यम एवं प्रविधियाँ हैं उसके अंतर्गत आज हमने शुष्क माध्यम की बात करी है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि शुष्क माध्यम सरल, सस्ते व प्रयोग में प्रभावशाली होते हैं। शुरू के माध्यम मुख्य रूप से सूखे पाउडर से बने होते हैं। इसके लिए पानी, तेल आदि किसी द्रव्य को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये माध्यम भी विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक पाउडर अर्थात चूर्ण वाले रंग जिनकी हमने चर्चा की है। रंगों के चूर्ण या पाउडर द्वारा चित्र रचना की विधि बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है, जैसे मैंने बताया रंगोली, चौक पूरना इत्यादि। इन चित्रों को रचना प्राय भूमि पर ही की जाती है, जैसे आंगन, सीढ़ियाँ, घर, इनमें। इस प्रकार ये है। दूसरा है पेस्टल रंग, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।